पहली जॉब का ऑफर लेटर हाथ में आता है और उस पर एक बड़ा सा नंबर लिखा होता है CTC। लेकिन जब पहली सैलरी क्रेडिट होती है तो वो नंबर काफी छोटा लगता है। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? चलिए आज CTC से लेकर टेक होम सैलरी तक के सफर के हर राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, कैंपस प्लेसमेंट की सारी मेहनत रंग लाई और एक शानदार जॉब मिल गई। ऑफर लेटर पर लिखा है CTC 8.5 लाख। सपने सजने लगते हैं और फिर आती है पहली सैलरी स्लिप और असलियत सामने आ जाती है। मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरे बाकी पैसे गए कहाँ? यकीन मानिए, ये कहानी लगभग हर फ्रेशर की है। तो सवाल वही है, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये किसी पहेली की तरह है? बिल्कुल नहीं। चलिए आज आपकी सैलरी स्लिप के हर एक हिस्से को एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस शब्द से जो ऑफर लेटर पर सबसे ज्यादा चमकता है, CTC। आखिर ये भला है क्या? CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ये वो कुल रकम है, वो पूरा खर्चा है जो एक कंपनी आप पर एक साल में करती है। इसमें सिर्फ आपकी सैलरी ही नहीं, बल्कि आपके इंश्योरेंस, आपके प्रोविडेंट फंड में कंपनी का हिस्सा और दूसरे फायदे भी शामिल होते हैं। साफ साफ कहें तो ये वो पैसा नहीं है जो हर महीने आपके बैंक खाते में आने वाला है। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। सोचिए कि CTC एक रेस्टोरेंट के फाइनल बिल की तरह है। मेन्यू कार्ड पर जो दाम लिखा है वो आपकी ग्रॉस सैलरी है, लेकिन जब बिल आता है तो उसमें टैक्स और सर्विस चार्ज भी तो जुड़े होते हैं ना, है ना? CTC वही पूरा बिल है, आपकी जेब में आने वाला पैसा नहीं। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मान लीजिए CTC है 10 लाख रुपए सालाना। ये कंपनी का आप पर किया गया कुल खर्च है। इसमें से आपकी ग्रॉस सैलरी यानी किसी भी कटौती से पहले की सैलरी होगी लगभग 7.5 लाख, और इन सारी कटौतियों के बाद जो पैसा असल में आपके बैंक में पहुंचेगा, जिसे हम टेक होम सैलरी कहते हैं, वो होगा लगभग 6 लाख रुपए, मतलब महीने का करीब 50,000 रुपए। चलिए अब आते हैं उस कैलकुलेशन पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। असल में हाथ में कितनी सैलरी आएगी, ये कैसे पता करें? देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा और सिंपल है। आपकी टेक होम सैलरी बराबर है आपकी ग्रॉस सैलरी, जिसमें से कुछ अनिवार्य कटौतियों यानी मैंडेटरी डिडक्शंस को घटा दिया जाता है। ये बस एक सिंपल सब्ट्रैक्शन का खेल है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि असल में घट क्या क्या रहा है। तो ये कटौतियां हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। मुख्य तौर पर 3 कटौतियां होती हैं। पहला है आपका प्रोविडेंट फंड या PF, जो आपके रिटायरमेंट के लिए एक तरह की बचत होती है। दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स या PT, जो कि कुछ राज्यों में लगता है। और तीसरा और अक्सर सबसे बड़ा हिस्सा होता है इनकम टैक्स, जिसे TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रूप में काटा जाता है। बस यही वो 3 मुख्य कटौतियां हैं जिनकी वजह से आपकी टेक होम सैलरी हमेशा आपकी ग्रॉस सैलरी से कम होती है। और ये कटौतियां जरूरी भी हैं। ये आपके भविष्य को सुरक्षित करती हैं और ये भी पक्का करती हैं कि आप समय पर अपने टैक्स का भुगतान करें। तो अपने 10 लाख CTC वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। PF, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स, इन सभी कटौतियों के बाद एक मेट्रो शहर में एक फ्रेशर की औसत टेक होम सैलरी लगभग इतनी ही बनती है, करीब करीब 50,000 रुपये महीना। अच्छा, अब जब ये पूरा गणित समझ आ गया है तो इस जानकारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का समय आ गया है। पता है ज्यादातर फ्रेशर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो सिर्फ CTC के उस बड़े से नंबर को देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन असली खेल सैलरी के ब्रेकअप में छिपा होता है। ये एक बिल्कुल असल कहानी है। कई बार देखा गया है कि कोई 9 लाख का ऑफर खुशी खुशी ले लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका दूसरा दोस्त, जिसका ऑफर 7.5 लाख का था, लगभग उतनी ही इन हैंड सैलरी घर ले जा रहा है। ऐसा कैसे? क्योंकि उसकी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर और स्मार्ट था। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात ये जानें कि नेगोशिएट करना बिल्कुल मुमकिन है, भले ही आप फ्रेशर हों। बस इसे विनम्रता से करें। सैलरी स्ट्रक्चर को और बेहतर ढंग से समझने का अनुरोध करें। थोड़ी रिसर्च करें कि आपके रोल और शहर के हिसाब से औसत टेक होम सैलरी कितनी होती है। और जब HR से बात हो तो सिर्फ CTC पर नहीं, बल्कि इन हैंड कॉम्पोनेंट पर फोकस करें। एक आसान सा नियम, एक रूल ऑफ थंब हमेशा याद रखिए। आपकी असली टेक होम सैलरी आमतौर पर आपके CTC का 60 से 75% के बीच ही होती है। ये फॉर्मूला किसी भी ऑफर का तुरंत अंदाजा लगाने में बहुत मदद करेगा। तो अब आप असली नंबर जानते हैं।
आप ऑफर लेटर के पीछे की पूरी कहानी समझ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आप इस नई मिली जानकारी और समझ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपनी अगली सैलरी नेगोशिएशन में ये आपको कितना आत्मविश्वास देगा, इस पर सोचिएगा जरूर।